पुरन गहरा गुज गंभीर इन रस को। और देखिए किस सुख के सागर के संपर्क में हम भी आ सकते हैं, उस परमात्मा के संपर्क में। पुरन जुगल किशोर हो इन रस को। अपने भीतर की यात्रा है ये, जो अध्यात्म के बल पे करते हैं हम। अद्वितीय संबंध था, एक दिल से जुड़ा हुआ संबंध। ये भूमि न केवल एक स्थान थी, बल्कि प्रेम और आनंद का। साधु भी वशीभूत होकर मान गए। अगले दिन जब वो ध्यान में बैठे तो अपने पीछे जाल रखा और लालच और हिंसक विचारों से पक्षियों ने पास आना बंद कर दिया था। उज्जवल उत्कृष्ट विचार वो कैसे हो सकते हैं जब वो उसकी तरफ मुड़ जाते हैं? तो उससे सुंदर, उससे उत्कृष्ट, उससे उज्जवल विचार इस दुनिया में हो ही नहीं सकते। सब कुछ एक जैसा था, सभी का रूप, उनका व्यक्तित्व, उनका आनंद, उनका सौंदर्य, ये सब। पारिवारिक जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिससे क्रोध, निराशा, असंतोष आने लगता है। ध्यान से इन भावनाओं पर नियंत्रण करने में बहुत आसानी हो जाए। ये स्थान प्रेम की अद्वितीय लीला का केंद्र था। यहाँ किशोर और उसकी प्रेमिका एक दूसरे को महसूस करते थे, ना केवल बाहरी रूप में बल्कि दिल की गहराई में। किशोर साधारण मनुष्य नहीं था, उसके भीतर अनंतता थी जिसमें एक अद्भुत प्रकाश प्रवाहित होता था। ना केवल किशोर और उसकी प्रेमिका का एकांत था, बल्कि ये उस अनंत प्रेम का प्रतीक था जो सखियों, प्रेयसी और किशोर के दिलों में एक दूसरे से जुड़े हुए। बंद करके केवल 5 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे और उसको अपने जीवन का एक हिस्सा अवश्य बनाएंगे। सखियां, प्रेयसी और निस्बत। इन रस को सागर पुरन जुगल किशोर ए दरिया सुख पाचमा। सतगुरु के अंदर से प्रकाश ही प्रकाश निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये अखंड ज्ञान के प्रकाश की तरंगे हैं। इसके सामने एक अति सुंदर, अति प्यारा चौक दिखाई दे रहा है। प्रेम भरे युद्ध की टकराहट से उत्पन्न रोशनी की झलकार आसपास के वनों पर पड़ती है। पुरन जुगल किशोर हो इन रस को सागर।